CSS ग्रिड्स की बात करेंगे इस बारे में। हमने लेआउट बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें देखी थी। हमने एक तो सबसे पहले फ्लोट्स वगैरह देखे थे, उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने फ्लैक्स बॉक्स में, और हमने कहा था फ्लैक्स बॉक्स एक बहुत ही कमाल का तरीका है जहाँ बात आती है लेआउट्स डिज़ाइन करने की। और लेआउट्स का क्या मतलब है? लेआउट्स अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो बता दूँ कि जैसे ये मान लो पेज है मेरा, ये एक जो डब्बा बना हुआ है इधर राइट साइड में, वो एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है। अब ये 3 डब्बे इस तरह से लाइन में आएंगे, ये लेआउट है मेरा, ठीक है। और ये जो ऊपर से मैंने ये बनाया हुआ है, ये जो है ऊपर से, ये मेरा क्या है, नेविगेशन बार है, बीच में सर्च है, तो ये लेआउट का हिस्सा है। तो ये चीज़ कैसे डिज़ाइन करते हैं, और ये CSS ग्रिड से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये CSS ग्रिड क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो CSS ग्रिड अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो क्या मुझे कुछ बाहर से लाना पड़ेगा, क्या मुझे कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। CSS का अपना फीचर है, तो यहाँ पर किस तरह से उसको मुझे एक्टिवेट करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा, उसका नाम मैं रखूँगा tut39.html, और ये फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट लेकर आऊँगा सबसे पहले, और यहाँ पर मैं लिखूँगा CSS ग्रिड ट्यूटोरियल, और यहाँ पर हम CSS ग्रिड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर इसको ज़रा मिटा के ऐसे सेव कर लेता हूँ, और इस चीज़ को सही से समझाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को CSS ग्रिड के बारे में बता देता हूँ। तो ये CSS ग्रिड होती क्या है? ये एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। आप डिस्प्ले ग्रिड करके किसी भी एक डब्बे को ग्रिड बना सकते हैं, और उसके बाद जिस तरह हम फ्लैक्स बॉक्स में अलाइन आइटम्स यूज़ करते थे, जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिमिलर है फ्लैक्स बॉक्स के, लेकिन डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। फ्लैक्स बॉक्स में क्या होता था, जहाँ पर हमने फ्लैक्स बॉक्स की बात की थी, फ्लैक्स बॉक्स ज़रा कोई इमेज मिल जाए मुझे देखने को, तो यहाँ पर देखो ये रही, मुझे एक अच्छी इमेज मिल गई है। तो फ्लैक्स बॉक्स में क्या होता था, या तो आइटम्स इस डायरेक्शन में जाते थे, या आइटम्स नीचे को जाते थे। लेकिन CSS ग्रिड में क्या होता है कि एक 2 डायमेंशनल ग्रिड बन जाती है। जैसे कि मान लो मुझे यही लेआउट बनाना है, ये जो इमेज आ रही है ये वाला लेआउट बनाना है मान लो, तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रिड बना लूँगा। मैं कहूँगा 1 2 3 उसमें रो हो जाए, और 1 2 3 4 कॉलम हो जाए उसमें, और उसके बाद मैं इनको स्पैन करा दूंगा। मैं कॉलम स्पैन, रो स्पैन, ये सब चीज़ें यूज़ करके मैं बताऊँगा वो सब चीज़ें कैसे करी जाती हैं, और मैं 2 डायमेंशनल लेआउट से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लूँगा। तो ये चीज़ कैसे की जाती है देखेंगे। तो बेसिकली ग्रिड एक तरीका है, उन कई तरीकों में से एक तरीका है जिससे हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम लेआउट डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, और शुरू में भी जब मैंने ये सीरीज़ नहीं बनाई थी, काफ़ी लोग मेरे HTML वाला जो एक 1 वीडियो बनाया था मैंने उस पर कमेंट करते थे कि डिज़ाइन ही नहीं हो पाता लेआउट। उसका रीज़न ये होता है, लोगों को फ्लैक्स बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोगों को ग्रिड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मैं तो कहूँगा अगर आपको फ्लोट्स की भी अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, तो भी आप लेआउट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, फ्लैक्स बॉक्स में थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो बिगिनर को अच्छा समझ में आता है, और अगर आप समझोगे फ्लोट्स वगैरह भी, उससे भी बन जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर जल्दी से क्या करते हैं, टाइम को बिना गवाए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल सा लेआउट बनाएंगे। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, एक div डॉट कंटेनर बनाऊँगा, और उस कंटेनर के अंदर आइटम बनाऊँगा, और उस आइटम के अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज आइटम, और उसके बाद डॉलर लिख दूंगा, ठीक है। और इस जैसे मैं बना दूंगा 5 6 बना देता हूँ, 9 बना देता हूँ यार, ठीक है। इस तरह से ये मैंने किया, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी ग्रिड बनाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक स्टाइल टैग लिखना बहुत ज़रूरी है, कंटेनर। यहाँ पर कंटेनर के अंदर मैं डिस्प्ले लिख दूंगा ग्रिड, और बस। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ग्रिड जो है वो इनिशियलाइज़ कर दी है, यानी कि ये जो 2 डायमेंशनल लेआउट है वो मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो मैंने बेसिकली ये कह दिया है कि जो मेरा ये कंटेनर है वो एक ग्रिड है, यानी कि ये सारे के सारे आइटम अब 2 डायमेंशन में रेंडर होंगे, इन सबको मैं यहाँ पर संभाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो आप, जब मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया कंटेनर को, तो कंटेनर एक ग्रिड बन गया। जब मैंने डिस्प्ले ग्रिड करा कंटेनर में, तो कंटेनर एक ग्रिड बन गया, और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड थे, यानी कि आइटम 1 आइटम 2 से लेकर आइटम 9 तक, वो क्या बन गए, वो मेरे ग्रिड आइटम्स बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ग्रिड आइटम्स बन जाते हैं सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो, और उसी के साथ साथ जो हमारा कंटेनर है वो ग्रिड तो बन ही जाता है, उसको तो हमने ग्रिड किया ही है। तो जैसे ही आप ये करेंगे, तो उसके बाद दिस इज आइटम 9 तक जो सारे के सारे ये आइटम्स हैं वो बन जाएंगे आपके ग्रिड आइटम्स, ठीक है। और इन आइटम्स पे आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, और आप विड्थ और हाइट जो है वो इसकी चेंज कर सकते हो, कितने रो कहाँ पर आएंगे, कितने कॉलम्स आएंगे। 2 डायमेंशनल लेआउट बेसिकली बन गया है।
और यहाँ पर इसको टेबल से तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, क्योंकि टेबल HTML वाली जो होती है वो सिर्फ एक टेबल बनाने के काम आती है। यहाँ पर हम एक पूरे पेज का लेआउट बना रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं कि जो ग्रिड है और टेबल में क्या डिफरेंस है। ग्रिड एक पूरा लेआउट डिजाइनिंग का मैकेनिज्म है, और जो हमारी टेबल है वो एक टेबल जैसे कि जो सिंपल वाली टेबल होती है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो बनाने के काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो लेआउट बनाने के लिए। ग्रिड एक तरीका है, तो अब ग्रिड को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले ग्रिड कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डॉट आइटम को भी ग्रैब कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको लाइव सर्वर में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है देख लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ये करूँगा, मैंने इसको लाइव सर्वर में स्टार्ट किया है, मेरा ये जो पेज है वो यहाँ पर खुल गया और यहाँ पर बिल्कुल टेक्स्ट ऐसे आ जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। हाइट कर दूंगा 300 पिक्सल और इसकी जो विड्थ है वो भी कर दूंगा 300 पिक्सल, ताकि जो स्क्वायर है वो बन जाए। और यहाँ पर ये देखो थोड़ा बड़ा बड़ा बन गया है। और इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो कर देता हूँ, एक काम करता हूँ 300 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 100 पिक्सल की कर देता हूँ। और इसमें एक तो बैकग्राउंड में देना चाहूँगा रेड कलर का, और ये डब्बे बन गए। फिर मार्जिन ही पैडिंग देना चाहूँगा 3 पिक्सल की, ताकि ये आपस से थोड़ा इनमें दूरी आ जाए। और यहाँ पर दूरी जो है आई नहीं है, मैंने सेमीकोलन लगाया है, यहाँ पर थोड़ी बढ़ा देता हूँ। दूरी मैंने काफ़ी कम रखी है, तो 32 अगर कर दूँ मैं। यहाँ पर जो पैडिंग है वो मैंने यहाँ पर पैडिंग नहीं मार्जिन देनी थी, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पर छोटी सी मार्जिन भी देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 पिक्सल की मार्जिन दे रहा हूँ। और ये देखो, ये हमारे जो डब्बे हैं वो भी इस तरह से दिख रहे हैं, और ये सारे के सारे लेंथ में है, खड़े हुए हैं नीचे की तरफ। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैंने कुछ किया नहीं है खास इनके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करने के वाले हैं, हम यहाँ पर जो मैंने डिस्प्ले ग्रिड की थी, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ग्रिड करी थी, तो ये जो कंटेनर है ये तो ग्रिड बन चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, जो कि एक प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर क्या करूँगा, मान लो मैंने लिख दिया 300 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स, और इसको मैंने सेव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कॉलम बना दो, एक की जो विड्थ है वो कर दो 300 पिक्सल, दूसरे की 100, तीसरे की 100। और ये देखो यहाँ पर 3 कॉलम बना दिए इसने, 1 2 और 3। और यहाँ पर हुआ क्या, पहले वाले की 300 पिक्सल कर दो विड्थ, दूसरे की 100 पिक्सल कर दो, तीसरे की भी 100 पिक्सल कर दो। अब देखो यहाँ पर भी हाइट और विड्थ 100 थी, तो ये मैच हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें बॉर्डर दे दूँ ब्लैक, उप्स, अगर मैं इस तरह से बॉर्डर दे दूं तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी जो है विड्थ इसकी ये कितनी है, 200 100 फिर 100, ठीक है। और ये भी इसकी जो विड्थ है वो भी 100 ही है, इसलिए इसने कवर कर ली स्पेस अपनी। तो इस तरह से मैं जो है अपने आइटम्स को बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्या करे, ये 2 आइटम्स की स्पेस जो है वो यहाँ पर आ जाए और बाकी को ऑटो कर दूँ, यानी कि बाकी ऑटोमेटिक तीसरी जगह ले ले, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 3 कॉलम बनाकर लिख सकता हूँ यहाँ पर 300 100 और ऑटो, यानी कि 300 पहले वाले को दे दो, विड्थ जो है 100 दूसरे वाले को दे दो, और तीसरे वाले की ऑटोमेटिक कर दो। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, तो देखो क्या हुआ, 300 पहले वाले को मिल गई, 100 दूसरे को मिल गई, और तीसरे वाले को ऑटो मिल गई। अगर यहाँ पर मैं ऑटो कर देता और यहाँ पर 100 पिक्सल कर देता, तो क्या होता, पहले वाले को 300 मिल जाती, बीच में जो स्पेस है वो दूसरे वाले को मिल गई, और तीसरे वाले को यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर मैंने अपने जो कॉलम्स हैं उनको यहाँ पर डिफाइन कर लिया कि भाई मेरे जो कॉलम्स हैं उनको इतना इतना चौड़ा कर दो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, और एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में FR यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 1 FR 4 FR और 1 FR, तो इसका मतलब ये है कि जो पूरी विड्थ है उसका 1 पार्ट पहले आइटम को दे दो, 4 पार्ट दूसरे कॉलम को दे दो, और 1 FR तीसरे कॉलम को दे दो, यानी कि जो विड्थ में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पहला पार्ट है ये क्या करेगा, 1 4 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा पूरी स्क्रीन को, ठीक है। ये वाले में पहला कॉलम आएगा मेरा, ये वाले में दूसरा कॉलम आएगा, ये वाले में तीसरा कॉलम आएगा। तो जो दूसरा कॉलम होगा वो 4 गुना होगा पहले कॉलम के और तीसरे कॉलम के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है मेंटेन रहेगा, देखो इसने यहाँ पर उसी रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ को और क्लियर दिखाने के लिए इनकी हाइट हटा देता हूँ।
तो अगर मैं इसकी हाइट हटा दूँ आइटम की, तो यहाँ पर देखो आप लोगों को थोड़ा और सही से दिखेगा। मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर दिया था इसको हाइट ऐड करके, तो हाइट और विड्थ दोनों हटा दी मैंने, तो यहाँ पर ये देखो आइटम अभी ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आइटम 1 जो है वो यहाँ पर आ गया है 1, 4 और 1 के रेशियो में ये बढ़ चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अभी आपको ये दिखाऊं 300 ऑटो और 100, तो वो ऐसा दिखाई देता है। 300 ये आ गया, इसने ऑटोमेटिकली बीच वाला पार्ट ले लिया, और 100 ये थोड़ा बेटर है समझने में, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने हाइट और विड्थ जो सेट करी थी वो थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा था इस चीज़ को, एंड आई होप कि एंड आई एम हैप्पी कि मैंने यहाँ पर इसको ठीक कर दिया अभी, और आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर होगा आप लोगों के दिमाग में, अब क्लियर हो गया होगा। देखो 300, 100 और 100, और ये देखो 300, 100 और 100 की जो है यहाँ पर मिल गई है इसको। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जब मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ क्या है और कितने कॉलम्स है, जितना भी मैंने ये लिखा है। अब अगर मान लो मुझे 10 कॉलम बनाने पड़ गए, तो क्या मैं इसको बार बार लिखता रहूँगा 300 पिक्सल 300 पिक्सल 300 पिक्सल? नहीं, मैं GTC लिखूंगा यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पर मैं रिपीट फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा 10 बार रिपीट कर दो और सबकी विड्थ कर दो ऑटो, ठीक है। तो 10 बार ये रिपीट कर देगा ऑटो 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 ऑटो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ 9 ही आइटम है। मैं आइटम बढ़ा लेता हूँ थोड़े और, आइटम मैंने बढ़ा लिए बहुत सारे, और ये देखो 10 आइटम मेरे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसी को 3 कर दूँ, इसी को 3 कर दिया अगर मैंने, तो क्या होगा, सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे मेरे, और बाकी आइटम इस तरह से आ जाएंगे। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को, और ये आप यूज़ कर सकते हो लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। अब मान लो आप अपने पेज को बीच में से 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हो, या हो सकता है 3 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हो, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आपने एक ग्रिड बना लेनी है इस तरह से, और यहाँ पर आप ऐसे ऐसे करके इसको आइटम्स को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको जो पहली वाली लाइन है सिर्फ इसको सारी की सारी स्पेस कैसे दी जाए, या कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स को कैसे मर्ज किया जाए, वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो उससे जो है चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रिड गैप प्रॉपर्टी के बारे में। और ग्रिड गैप यहाँ पर क्या करता है, मान लो मैंने यहाँ पर 2 rem सेट कर दिया ग्रिड गैप, तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा ग्रिड गैप क्या करता है। बेसिकली गैप सेट कर देता है ग्रिड के बीच में। तो यहाँ पर ये जो पैडिंग टाइप की है, मार्जिन सॉरी टाइप की है, वो आ जाती है इसमें सारे के सारे आइटम्स में। तो ये ग्रिड गैप अगर आप यूज़ करेंगे तो ये स्पेसिंग आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। सो यहाँ पर मैं शायद इसमें पैडिंग भी ऐड करना चाहूँगा अपने इस आइटम में, तो मार्जिन की बजाय पैडिंग ऐड करता हूँ, और पैडिंग थोड़ी बड़ी ऐड करूँगा 5 पिक्सल। हाँ अभी बढ़िया है, देखो याद दिख रहा है। और टॉप में मान लो मैं 15 पिक्सल करना चाहता हूँ, और विड्थ में मैं नहीं छेड़ना चाहता ज़्यादा, तो ये देखो ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग जो है लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्रिड बनाकर अपना ग्रिड गैप कर दिया, मार्जिन दे दी, और इस तरह से आप लोग सिंपल ग्रिड बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम स्पैनिंग कर सकते हैं ग्रिड में, किस तरह से मर्ज कर सकते हैं कुछ रोज और कॉलम्स को, और आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे कि मीडिया क्वेरीज की मदद से इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर अभी मैं इसको स्क्रीन को छोटा करूँ तो ये देखो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक रो में 3 से कम आइटम कर दूँ। मैं कुछ ऐसा चाहूँगा कि मैं जैसे जैसे विड्थ को छोटा करता जा रहा हूँ स्क्रीन की, मैं चाहूँगा कि ये एक ही सिर्फ मेरे पास कॉलम बचे एंड में, जब छोटी सी हो जाए स्क्रीन। और जब स्क्रीन बड़ी हो रही है, वाइट स्क्रीन में कोई देख रहा है, तो 4 भी अगर ये दिखा पा रहा है तो 4 भी दिखा दे। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि ये मुझे करके दे। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी अभी, और हम सारी चीज़ें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी बस आप ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं इनको समझने की कोशिश करो। उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो रहता है लोगों की, क्या ये रटने की ज़रूरत है, क्या इसको बैठ के रटना है सारी प्रॉपर्टीज़ को? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूँगा एक बार ये कोड्स देखकर अपना रेफरेंस कॉपी बना लो, उसमें सब कुछ लिख लो ये सारी प्रॉपर्टीज़, और जैसे आप ऐसा करोगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि एज अ ह्यूमन, अगर आप मशीन नहीं है, अगर कोई मशीन इस वीडियो को नहीं देख रही है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक इंसान है और आप एट द एंड ऑफ द डे भूलेंगे। मैं खुद भूल जाता हूँ 10 चीज़ें, मुझे रेफ़र करना पड़ता है, देखता हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो गड़ चुका है दिमाग के अंदर, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली काम करता रहता हूँ इन सब चीज़ों में। अगर मैं काम करना छोड़ दूंगा तो हो सकता है, अगर मैंने मान लो बॉलीवुड में चला गया, 10 साल के बाद मैं आऊँगा वापस इस चीज़ में, तो डेफिनेटली मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी करने में, ठीक है। सो वही चीज़ है, जो चीज़ टच में रहती है कॉन्स्टेंटली वो आपके दिमाग में रहती है, और जो नहीं रहती है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस बुक बना लो अपनी, और ये कभी भी रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि उतना ही टाइम आप और चीज़ों को दो, और चीज़ें समझने में दो, और ये किस तरह काम करती है। लेकिन ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों को आई होप कि मैंने इस वीडियो से समझाती होगी। अगर आप लोगों ने ये कोर्स एक्सेस नहीं किया है अभी तक, तो मैं कहूँगा कि ये जो कोर्स है इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लेना, बुक मार्क कर लेना है क्लिक करके, और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो काइंडली मुझे एक लाइक भी देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह के वीडियोज़। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस,
Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.